नमस्कार दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले बताया था कि हम अपनी श्वास को अंदर रोकेंगे तो हमें क्या लाभ होगा और हमें क्या महसूस होगा। दोस्तों, जब हम अपनी अंदर श्वास को रोकते हैं और छोड़ते हैं, जब हमारी प्रॉब्लम का समाधान धीरे धीरे होने लगता है। देखो, अगर आप भजन ध्यान साधना पहले से ही करते होंगे तो आपको पता ही होगा, मगर जो शुरुआत में करते हैं मैं उनके लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों देखो, जब हम अपनी श्वास को अंदर रोकते हैं ना, तो ऐसे समझो जैसे कि हम ठहराव ला रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं कि पहले ठहराव लाओ। अब ये ठहराव क्या है? ठहराव ये है दोस्तों कि चलते चलते रुक जाना। रुकने से ही हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, चलते चलते हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, जब हम इस प्रकार करते हैं तो हमें एक अलग से अनुभूति होती है। तो हम धीरे धीरे अपना जैसे श्वास रोकते हैं तो हमारी ये जो नस नाड़ी हैं, अंदर हमारे 72,000 नस नाड़ी हैं। और आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आप YouTube पर सर्च कर लेना कैसे करते हैं। अनुलोम विलोम करने से हमारी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है धीरे धीरे। दोस्तों, अनुलोम विलोम एक नाड़ी शोधन है, उसको हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी उल्टे काम करते हैं ये हमारे नसों की ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। और देखो दोस्तों, मैं आपको केवल इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो दोस्तों कुछ नहीं हूँ, भगवान की चरणों की धूल भी नहीं हूँ। आप क्या समझते हैं मुझे तो पता नहीं है दोस्तों, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम उनकी भगवान की परमात्मा की हम कृपा प्राप्त ही कर सकते हैं। बाद का हम और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, भगवान परमात्मा वो खुद में ही पूर्ण है और हम भगवान के बिना अधूरे हैं। दोस्तों, मैं या कोई भी आजकल विश्वास खत्म हो रहा है। दोस्तों, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है जल्दी से। तो दोस्तों, ये हमारी आपकी कमी नहीं है, ये कलयुग की चाल ही ऐसी है। दोस्तों, इसमें कोई विश्वास नहीं करता है। विश्वास एक बहुत बड़ा विश्वास है दोस्तों। ये विश्वास नाम को ग्रहण करना पड़ता है, और जब आप विश्वास कर लेंगे दोस्तों तो आप धीरे धीरे आप सुख में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। दोस्तों, मेरा किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मैं केवल इतना ही समझाना चाहता हूँ, इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम अकेले नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम मुक्ति भी पा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मोक्ष भी पा सकते हैं। दोस्तों, ये जो मोक्ष मुक्ति ये क्या होती है,
ये आपको धीरे धीरे पहले करना पड़ता है। और देखो दोस्तों, नाम सुमरन भजन ध्यान करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। देखो दोस्तों, नाम सुमिरन करने से, नाम आप किसी का भी भगवान का ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर नाम एक ही है, कोई भी नाम एक है, भगवान एक है, दूसरा और कोई नहीं है। और दोस्तों, ये जो संसार है ना, आत्मा और परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। हम तो दोस्तों, सच बात तो ये है, हम एक क्षण मात्र हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हम खुद को बड़ा समझते रहते हैं, मगर आप इतना समझ लीजिए, हम खुद ब्रह्म तो हैं, मगर परमात्मा से बढ़कर हम कभी नहीं हो सकते। दोस्तों, मैं देखता रहता हूँ, कभी कोई हमारे संत कबीर दास जी को बोलते हैं कि क्या वो पूर्ण परमात्मा हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण जी को बोलते हैं इन्होंने तो मनुष्य का जन्म लिया था, ये पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, भगवानों पर भी इतनी उंगली उठा रखी है दोस्तों कि आप समझ तो रहे होंगे, क्योंकि विश्वास किसी को किसी पर भी नहीं है। देखो दोस्तों, बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि खुद को महसूस करें। तुम ये सोचो कि हम खुद क्या हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं। दोस्तों, लोग बाग इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, पता नहीं उनको क्या मिल गया, और एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते। हमारे संत कबीर दास जी बताते हैं कि अपनी अपनी जगह मजबूत करेंगे लोग कलयुग में, और दूसरे को छोटा, अपने को ऊंचा बताएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रेम पूर्वक हमको भजन ध्यान सुमरन ये सब करना चाहिए दोस्तों। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका धन्यवाद।